कहानी की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है। जंगल के चारों तरफ पीला कोहरा फैल रहा था। बूढ़े उल्लू बाबा अपनी गुफा के बाहर खड़े होकर हवा सूंघ रहे थे। खो खो, ये साधारण कोहरा नहीं है, ये काली खांसी का तूफान है। ये हवा जिस जिस को छुएगी वो बीमार पड़ जाएगा। तभी वहां एक जंगली कबूतर उड़ता हुआ आया और जमीन पर गिर पड़ा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। जंगल वालों को बचाना मुश्किल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अभिषेक, पीहू, रोहिणी, राखी, रिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। जहरीली हवा का सिर्फ एक ही तोड़ है, अदरक। उल्लू बाबा की ये बात झाड़ियों में छिपा कालू कौवा सुन लेता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। रानो चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में औषधीय अदरक उगाई थी। उसे पता था कि आने वाला मौसम बीमारियां लाएगा। टुन्नू जी, देखिए हमारी अदरक कितनी अच्छी हुई है। डॉक्टर कबूतर कह रहे थे कि इस बार ठंड में बहुत बुरी खांसी फैलेगी। ये अदरक पूरे जंगल के काम आएगी। रानो, आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। ये अदरक कड़वी जरूर है, लेकिन ये कई जान बचाएगी। अगले ही दिन जंगल में महामारी फैल गई। हर तरफ खांसने की आवाजें आ रही थी। बंटी कबूतर, बुलबुल और हरिया तोता सब बीमार थे। खो खो, ओफ, मेरा गला सूज गया है। मुझसे तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। पूरे जंगल में सिर्फ रानो के पास ही अदरक है जो हमें ठीक कर सकती है। चलो रानो के पास चलते हैं। कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसने एक नए और शैतान साथी चिंटू चूहे को बुलाया। सुनो चिंटू, ये अमीर बनने का मौका है। रानो के खेत में जो अदरक है वो अब सोने से भी महंगी है। अगर तुम उसे जमीन के नीचे से चुरा लाओ तो हम उसे बेचकर बहुत मुनाफा कमाएंगे। आप चिंता मत कीजिए कालू भाई, मैं जमीन के नीचे से सारी अदरक आपके गोदाम में पहुंचा दूंगा। रानो को खबर भी नहीं होगी। चिंटू चूहा अपने तेज दांतों से जमीन खोदकर रानो के खेत के नीचे पहुंचा। उसने चुपचाप अदरक की जड़ें काटनी शुरू कर दी। ऊपर रानो सो रही है और नीचे उसकी फसल गायब हो रही है। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। चिंटू ने एक एक करके सारी अदरक बोरियों में भरी और कालू के बताए गुप्त स्थान पर ले गया। सुबह जब रानो खेत पर आई तो देखा सारे पौधे मुरझाकर गिर चुके थे। उसने जमीन खोदी तो नीचे अदरक गायब थी। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। सारी अदरक चोरी हो गई। अब मैं बीमार जानवरों को क्या दूंगी, वे सब तड़प रहे हैं। शांत हो जाइए रानो, जरूर किसी लालची ने ये काम किया है। खेत लुट चुका था और रानो खाली हाथ घर लौटी। घर पर उसकी बेटी गुड़िया बुरी तरह बीमार थी। वो ठंड से कांप रही थी। माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे वो अदरक वाली चाय बना दीजिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा। रानो ने कांपते हाथों से सिर्फ गर्म पानी का प्याला गुड़िया के होठों से लगाया। बेटा, आज अदरक नहीं है, आप ये गर्म पानी पी लो, शायद इससे आराम मिल जाए। माँ, इससे कुछ नहीं हो रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काश आपने अदरक संभाल कर रखी होती। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रानो का दिल टूट गया। वो कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी अदरक कालू और चिंटू ने चुरा ली है। कालू कौवा अदरक के ढेर पर बैठा था। बीमार जानवर उसके पास कतार में खड़े थे। अगर जान बचानी है तो मुंह मांगी कीमत देनी होगी। एक छोटा टुकड़ा अदरक 10 फलों के बराबर है। लेना है तो लो, वरना जाओ। कालू भाई, मेरे बच्चे बीमार हैं। भगवान के लिए थोड़ी अदरक दे दो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। चिंटू चूहा खुशी खुशी अपने बिल में लौटा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बूढ़ी माँ बुरी तरह खांस रही थी।
बेटा, पानी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। ख ख माँ, आपको भी ये बीमारी हो गई? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए अदरक लाता हूँ। मेरे पास बहुत अदरक है, मतलब कालू भाई के पास है। चिंटू दौड़ता हुआ कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, मेरी माँ मर रही है, मुझे मेरे हिस्से की थोड़ी सी अदरक दे दीजिए प्लीज। हिस्सा? कैसा हिस्सा? काम खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी तुम तो चूहे हो, तुम पर दवा का क्या असर होगा? भागो यहाँ से, वरना बिल्ली को बुला दूंगा। चिंटू को धक्का देकर कालू ने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया। चिंटू रोता रह गया।